हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जो आज है कल उसका स्वरूप कुछ और होगा और परसों का कुछ और। चाहे वो हम किसी भी जीव जंतु के बारे में ले लें, पेड़ पौधों के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, चाहे समय को ले लें या फिर अपने कार्य और व्यवहार को, सभी चीज़ें समय के साथ साथ बदलती रहती है। कुछ ऐसा ही परिवर्तन गार्डनिंग में भी होता आया है। पहले जहां हम गार्डनिंग को सोचते थे कि केवल जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे ज़मीन पर ही उग सकते हैं, धूप हवा पानी ज़मीन में बराबर उनको मिलती है और वहीं पर पेड़ पौधे का उगना संभव है। लेकिन धीरे धीरे युग परिवर्तन हुआ और लोग जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अपने घर के अंदर, छत पर, टेरेस पर सब जगह रखने लगे। दोस्तों, आज जो पेड़ पौधे हैं वो अपने घर के सजावट का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक परिवर्तन और होता है और वो है मौसम का। मौसम में कभी सर्दी तो कभी खूब गर्मी पड़ती है, कभी बारिश होती है तो कभी आंधी तूफान, और इस बीच में भी हमें अपने गार्डनिंग को सुरक्षित रखना पड़ता है। दोस्तों, ये सब परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन हैं और इन्हीं परिवर्तनों के बीच में से फिर कुछ नया स्वरूप निकल करके आता है। जहाँ कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसके कुछ समाधान भी आते हैं। खूब आंधी तूफान इन दिनों आ रहा है हमारे यहाँ पर। उसके बावजूद भी आप मेरे इस गार्डन को देख रहे होंगे कि कितने हरे भरे लग रहे हैं और फूल भी खिल रहे हैं। हाँ, एक परिवर्तन अवश्य हुआ है मेरे इस गार्डन में। आपने कुछ दिन पहले ग्रीन नेट देखा होगा छत के ऊपर, और कई सारे जो व्यूअर हैं उन्होंने ये भी कहा था कि आंधी तूफान आने दीजिए, फिर देखते हैं आपका ग्रीन नेट कहाँ रहता है। और इसका जवाब मैंने उनको दिया था कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ नुकसान उससे पहुँचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मरने के डर से हम जीना छोड़ दें। आंधी तूफान खूब तेज़ आया और जो पतले पोल थे वो टूट गए। लेकिन उसके बाद फिर एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अब जो है कुछ दिनों के बाद इसको लगाया जाए और फोल्डेबल सिस्टम इसको बनाया जाए, ताकि आंधी तूफान के वक्त उसको आराम से डोरी खींच करके हम समेट सके। दोस्तों, कुछ दिनों में जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो उस तरह का फोल्डेबल ग्रीन नेट मैं बनाने की कोशिश करूँगा और आप सबके सामने उसका वीडियो भी ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, इस तरह के आंधी तूफान बरसात आपके एरिया में भी कई बार आता रहता है और ख़ास तौर से इन दिनों। तो ऐसे में पेड़ पौधों में कुछ बदलाव करने की हमें ज़रूरत होती है। उसमें कई बार हमें स्टिक का सहारा देने की ज़रूरत होती है, तो कई बार किसी चीज़ के साथ बांधने की। गार्डन में कहीं पर हवा का असर ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम। तो इस तरह के स्थान को देखते हुए हमें अपने टब को भी कई बार इधर से उधर करना पड़ता है। जो बड़े टब होते हैं या जिसमें बड़े पौधे लगे हुए होते हैं तो उन पर हवा का असर ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि ऐसे पौधे को आप दीवार के साइड में या जो ग्रिल लगी हुई है तो ग्रिल के साइड में रखने की कोशिश करें। साथ ही बड़े पौधों को ग्रिल के साथ या दीवार के साथ किसी सहारे से बांधने की कोशिश करें, जिससे कि हवा का असर कम हो। दूसरी चीज़, अगर इस तरह की व्यवस्था आपके वहाँ नहीं है, हवा लगना ही है बड़े पौधों को, और अगर आपको पता चल रहा है कि अभी आंधी तूफान आने वाला है, तो ऐसे में आप पॉट को खुद ही गिरा करके पहले आराम से रख सकते हैं। जब पौधा गिरा हुआ रहेगा तो आंधी तूफान का असर उसमें नहीं होगा
और आपके पॉट टूटने से बच जाएंगे। पेड़ पौधे के जो ब्रांचेस हैं वो भी टूटने से बच जाएंगे। दोस्तों, जो भी बड़े पेड़ पौधे हैं कोशिश करें कि उनको सीमेंटेड पॉट में लगाएं, क्योंकि सीमेंट के पॉट भारी होते हैं और हवा से उसको गिरने का जो चांस है वो भी कम रहता है, जबकि जो प्लास्टिक के पॉट है उसका गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। किसी पौधे में अगर आपको अनावश्यक ज़्यादा पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो उन पत्तों के भी कटाई छटाई आप कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ब्रांचेस फैल गए हैं तो उनमें भी आप थोड़ी सी प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गमले फैले हुए हैं तो कई बार अगर आप उनको इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं तो फिर हवा का असर कम होता है और जितने भी पॉट है एक दूसरे के सहारे से उसी जगह पर टिके रहते हैं। दोस्तों, कई बार आपके इलाके में हो सकता है कि लगातार बारिश हो, 3-4 दिन 5 दिन लगातार होती रहे, तो ऐसे में भी आप पॉट को खुद ही गिरा करके रख सकते हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम उसका ठीक नहीं हो तो ऐसे में फिर पॉट के अंदर पानी नहीं जाएगा और पौधे जो है लगातार बारिश की मार को झेल लेंगे। दोस्तों, आंधी तूफान में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो हमारे हैंगिंग पॉट्स है उनको। हैंगिंग पॉट्स बहुत जल्दी नीचे गिर जाती हैं, कई बार टूट फूट जाते हैं और पेड़ पौधे भी खराब हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में जितना भी हो सके आप अपने हैंगिंग पॉट को नीचे उतार करके टेरेस में रख सकते हैं, या दीवार के किनारे किनारे टेरेस के किनारे आप उसको रख सकते हैं। इसके अलावा कई लोग जो पॉट है वो टेरेस के किनारे किनारे जो हल्की दीवार बनी रहती है छोटी सी, उसके ऊपर रख देते हैं और हवा से कई बार वो पॉट नीचे गिर जाते हैं या हमारे टेरेस पर गिरते हैं, तो उससे भी टूट फूट जो उसमें हो जाती है, पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस तरह के पॉट को भी आप वहाँ से हटा दें और खुले टेरेस पर उसको रखें। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा अपने गार्डनिंग का ध्यान रखेंगे और समय समय पर थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहेंगे तो आपका गार्डन भी बहुत अच्छा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रहेगा। साथ ही साथ जो गार्डन में पॉट आप इधर उधर करेंगे तो उससे गार्डन का एक नया लुक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मेरे गार्डन में हमेशा ही परिवर्तन देखते रहते हैं और मुझे लगता है कि हर महीने मैं कुछ ना कुछ इधर से उधर पॉट करके एक नया रूप देने की कोशिश करता हूँ। इससे एक बदलाव, एक नई ऊर्जा का जो आभास है वो भी मन में होता है। उम्मीद है दोस्तों हमारी बगिया का जो आज का अंक है उससे भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके मन में अवश्य आए होंगे और आंधी तूफान और बारिश का जो डर हमेशा आपके मन में रहता है तो कुछ हद तक निजात उससे भी आपको मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी बगिया के साथ हमेशा बने हुए रहेंगे, आज के लिए दीजिए विदा। देखते रहिए हमारी बगिया।